अब ये है आपका नया फॉर्मूला। बाहर आपके पावर थ्री है। पावर थ्री को हम क्यूब कहते हैं आसानी में। जिस तरह हम पावर टू को स्क्वायर कहते हैं, इसी तरह पावर थ्री होती है आपका क्यूब कहलाता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होल क्यूब। ये आपका इस तरह का फॉर्मूला होता है। ये तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। यहाँ भी माइनस आता है। ये आपके पास पूरी वैल्यू ए के तौर पे हम इसको लेंगे, और ये जो पूरी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है माइनस के बाद आ रही है, ये पूरी आप इसको बी के तौर पे लेंगे। ए आपका जो है ए बी है, और बी आपका वन ओवर ए बी है। तो सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ए क्यूब मतलब कि ए बी का क्यूब, माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, माइनस बी क्यूब। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बस एक ही जगह जहां आपका ये फॉर्मूले में ए आ रहा है, वहां मैंने ए बी पुट कर दिया। ये देखिए, ए आ रहा था ए बी, थ्री के बाद ए आ रहा है, थ्री के बाद ए बी, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए बी, और इसी तरह जहां जहां बी आ रहा है वहां मैंने वन ओवर ए बी पुट किया होगा। ये बी आ रहा है, वन ओवर ए बी, यहाँ बी आ रहा है, फॉर्मूले में मैंने क्वेश्चन के अंदर वन ओवर ए बी, और फाइनल आखिर में बी क्यूब आ रहा है, तो वन ओवर ए बी का क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? जब आपके पास दो अंदर वेरिएबल्स हो और ऊपर पावर एक हो, तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ए का क्यूब अलग, बी का क्यूब अलग। ए बी आपस में क्रॉस में आ रहे हैं, सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास सिर्फ माइनस थ्री रह गया। यहाँ भी हम वही करेंगे, वन का क्यूब है। वन का क्यूब, क्यूब का क्या मतलब है? तीन दफा मल्टीप्लाई करना है, तो वन को तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन ही रहेगा। ए बी का क्यूब, ये माइनस थ्री को ए बी के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन आ गई है। इस वैल्यू को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई कर। तो माइनस थ्री को ए बी के साथ किया तो माइनस थ्री ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया वन ओवर ए बी के साथ, तो थ्री ओवर ए बी आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थ्री को मैंने वन ओवर ए बी से, यानी कि थ्री को बेसिकली वन से मल्टीप्लाई किया, तो थ्री वन जर थ्री ऊपर आ गया, और ए बी आपका एज इट इज नीचे आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, और इसके अंदर फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट लगेगा। स्क्वायर तो है, लेकिन अंदर टर्म्स आपके पास तीन हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। इसको अभी आप फिलहाल नाम दे दें ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। पढ़ने में ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर।
फिर आपने इन दो को 2 के साथ लिख देना है, 2ab। फिर इन दो को, और फिर आखिर में सी और ए, यानी कि ए बी, बी सी, सी ए। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये याद करना बड़ा आसान होता है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इसको आप सिंपली, ये आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके पास ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3y और सी की वैल्यू है खाली 2। तो आप इसके अंदर पुट कर दें आपके, प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए आपका 2x है, बी आपका 3y प्लस 2bc, बी सी प्लस 2c ए। आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। 2x का स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर आपके पास 9y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, और इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। Wait a minute, यहाँ x नहीं आएगा क्योंकि x था ही नहीं कहीं, इन तीनों वैल्यूज में से x था ही नहीं। तो अभी मुझसे मिस्टेक हुई है, खाली y आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और खाली x है तो x आएगा। अब इसमें आप देखें कुछ चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, एक जैसी टर्म्स हैं कि नहीं है। एक्स स्क्वेयर है, इधर एक्स है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। एक्स वाई भी अकेला है, एक्स वाई और कोई है ही नहीं, वाई भी अकेला है, वाई स्क्वेयर भी अकेला है, और ये कांस्टेंट टर्म भी अकेली ही है। तो यही आपका आंसर है। ये भी क्यूब का फॉर्मूला है, जो अभी हमने पहले किया था क्यूब का फॉर्मूला, ये वैसा ही है, लेकिन ये प्लस वाले साइन के साथ है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये आपका ए, ये आपका बी। तो वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए आपका 2p, बी आपका क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब आपका क्या है, बी असल में क्यू है तो क्यू का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 दफा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6, और फाइनल आंसर के लिए आप इस पूरी वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस पूरी वैल्यू को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगली वैल्यूज। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, पी 2 दफा आ रहा है तो पी स्क्वेयर, क्यू 1 दफा आ रहा है तो क्यू। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6pq को खाली क्यू के साथ, तो 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, पी भी ऐसे आ जाएगा, क्यू डबल हो जाएंगे, ये क्यू ये है और एक क्यू ये है, तो क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। ये आपका आंसर।